अगली खबर हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उपद्रव का ये बड़ा आरोप लगा है। अलीगढ़ में बाबा सूरजपाल के एक अनुयायी ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। बाबा के अनुयायी ने सरकार पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी, आपको याद होगा। 2 जुलाई की इस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। अब इस खबर को समझिए 4 पॉइंट्स में। कैसे हाथरस भगदड़ मामले में एसपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहला, हाथरस भगदड़ मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो अनुयायी हैं, जो समर्थक हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उपद्रव का आरोप लगाया जा रहा है। अलीगढ़ में बाबा सूरजपाल के एक अनुयायी ने यह आरोप लगाया है और बाबा के अनुयायी ने सरकार पर भी लापरवाही का आरोप लगा दिया है। तो कैसे अनुयायियों की तरफ से न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बल्कि सरकार के इंतजाम पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हाथरस भगदड़ मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगने लगे हैं। अलीगढ़ में बाबा के आश्रम पर अनुयायियों की एक बैठक थी, जिसमें एक अनुयायी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस के सत्संग में उपद्रव किया था। बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं। जिसमें ये भीड़ भगदड़ हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ उपद्रवी लोग उसमें इकट्ठे हुए थे। उन्होंने की वजह से यहाँ पर भीड़ में भगदड़ मची और लोगों की जान गई है। अलीगढ़ के बाबा के आश्रम में जो बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि अगर बाबा पर एक्शन होता है तो उनके अनुयायी सड़क पर उतरेंगे। बाबा के खिलाफ कोई अगर कानून कार्रवाई की गई तो हम सड़क पे उतरेंगे सारे लोग, और जितने भी अनुयायी हैं आज जो सड़क हंगामा करेंगे। हम मरने मारने को बिल्कुल तैयार हैं। 2 जुलाई को हाथरस में नारायण सरकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल का सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। और बाबा सूरजपाल के ससुराल के पड़ोसी बाबा से नाराज हैं। यूपी के एटा में गुहटिया गांव में बाबा की ससुराल है और इसी के पास गांव के लोगों ने आरोप लगा दिया, सूरजपाल और उनकी पत्नी को लोगों ने ठग बता दिया है। सूरजपाल के आश्रम में ब्रेन वॉश करने का दावा किया गया है। तो जहां अनुयायी कह रहे हैं मरने मारने की स्थिति भी आ जाएगी तो हम तैयार हैं, वहीं ससुराल वाले कह रहे हैं जी कुछ नहीं, ठग हैं ये। तो एक तरफ लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे अनुयायी भी हैं जो लगातार बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनके ससुराल के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने एक बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा गया है आपको बताते हैं। बाबा सूरजपाल के ससुराल में रहने वाले जो पड़ोसी हैं, वो इस वक्त बाबा से बहुत नाराज इस पूरे मामले के बाद बताए जा रहे हैं। सूरजपाल और उनकी पत्नी को लोगों ने सीधा सीधा ठग करार दे दिया है। आप ये भी जान लीजिए कि सूरजपाल के आश्रम में ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसा भी दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटा में गुहटिया गांव में बाबा की ससुराल है और वहीं पर जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बाबा को भी और उनकी पत्नी को भी ठग बता दिया है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच महीन सी रेखा को किस तरीके से बाबा सूरजपाल ने पार कर दिया है, रिपोर्ट आप देखिए। लाखों लोग नारायण साकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल को मानते हैं और उनके सत्संग में पहुंचते हैं, लेकिन उनके ससुराल के लोग बाबा में आस्था नहीं रखते। यहां तक कि उनकी पत्नी के भतीजे भी बाबा सूरजपाल या उनकी पत्नी में आस्था नहीं रखते। आप मानते हैं? आप लोग यहाँ? नहीं, मैं नहीं मानते। मैं तो किसी को ना मानते, ना काऊ देवता को मानते। और उनके ससुराल वाले मानते हैं क्या सूरजपाल जी को? आप बिल्कुल मानते होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गुहटिया में सूरजपाल जाटव की शादी प्रेमवती से हुई थी। इस गांव के पड़ोसी गांव के लोग तो सूरजपाल से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और उन्हें ठग तक बता रहे हैं। सब ठगाई, सब ठगाई। वही चमत्कार हमें दिखाई दो, यहाँ और पास फलाना चमत्कार कर दो। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि बाबा सूरजपाल ने अपने साले मेवाराम के लिए यहाँ कई बीघा जमीन खरीदी है और वहाँ पर फसल होती है तो उसे काटने के लिए बाबा के सेवादार ही आते हैं।